विद्यालय उसका सेंटर बना। तो इस वजह से विद्यालय में परीक्षा होने के कारण आपकी छुट्टी थी। 2 तारीख को शनिवार को इस परीक्षा की तैयारी के कारण छुट्टी थी। तो और 1 तारीख को कोई बताएगा किस चीज की छुट्टी थी? बुद्ध पूर्णिमा। 1 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी थी। तो इस वजह से 3 दिन लगातार आपको छुट्टी मिली, है ना? सही है, 3 दिन आपको छुट्टियां मिली। पाठ पढ़ रहे थे, कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? हाथ खड़े करेंगे। हाँ बताओ। 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा किसने लिखी है ये कहानी? मुंशी प्रेमचंद। हाँ बताओ दी। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने। और इस कहानी के माध्यम से जो कहानी पढ़ रहे थे हमने क्या सीखा था? क्या उसने बताया था? प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से क्या बताया है? कि हमें सफलता कभी सहज नहीं मिलती, हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। शाबाश, बैठ जाओ। और भी कुछ बताया जो हम जितनी हमने कहानी पढ़ी है इसमें हमने कोई और भी जीवन मूल्य सीखा? कुछ और भी? हाँ बोलो। प्रेम और मित्रता विफलता से ज्यादा बड़ी होती है। अरे वाह, बैठ जाओ, शाबाश। निशान, जरा आप ये पढ़कर बताएंगे हमने क्या लिखा है यहाँ पर? हीरा और मोती के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में स्वतंत्र देश भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का रोचक एवं प्रेरणात्मक वर्णन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? ये जो पंक्ति हमने लिखी है, इस कहानी का जो संदेश है वो आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई बता सकता है क्या कहना चाह रहा है प्रेमचंद ने इसकी कहानी के माध्यम से, 2 बैलों की कथा के माध्यम से? स्वतंत्रता संघर्ष का। तो स्वतंत्रता संघर्ष किसका था? भारत पराधीन था, भारत स्वतंत्र था। और स्वतंत्रता क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु 1936 को हो चुकी थी, 1936 को हो चुकी थी। हमने बात की थी ना इसके बारे में, बताया था। और भारत कब आजाद हुआ था बताओ जरा सौरभ? 1947। शाबाश, ठीक है। तो हमें हिंदी की गिनती हम भूल जाते हैं अक्सर। तो झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा दिया उसका, दड़ियल भागा, मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव से बाहर निकल जाने पर वह डूबा, पर खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोककर खड़ा। अब क्या हुआ? गांव के लोग तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, बिल्कुल ऐसे शांत इस तरह से। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आके उसे मार न डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं तो बीमारी ना छोड़ता। अब ना आएगा वापस। अरे आएगा भी तो दूर से ही खबर दूंगा उसकी, देखूं कैसे जाता है। मर जाऊंगा पर उसके कान तो ना होगा कम से कम। हमारी जान को तो कोई खतरा नहीं है। अरे नहीं, इसीलिए कि हम तो इतने सीधे हैं ना। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा और 20 लड़के खड़े तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। माथे चूम लिए, कोई बताया था इसका मतलब क्या दर्शाया गया है माथे चूम लेना? हाँ बोलो। प्रेम दर्शाना, ठीक है। और दड़ियल से क्या समझना है आपको? कौन बताएगा? दड़ियल, जैसा कि हमने बात की थी कि अगर आपको समय
बनाइएगा और हम आज उसको कक्षा में एक छोटे से नाटक के रूप में प्रस्तुत